हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस, जहां हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9th से लेकर 12th तक जेई के लिए। अभी हम जेई के लिए करा रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड हम नीट का भी स्टार्ट करेंगे। अभी जेई में हम क्या कराते हैं, 9th से 10th फाउंडेशन बैचेस, 11th 12th फुल फ्लेजेड बैचेस, जिसके अंदर फुल फ्लेजेड तैयारी होती है जेई की। प्लस 11th 12th के जो बच्चे एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी हम एनडीए के लिए मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन कराते हैं। 9th 10th फाउंडेशन बैचेस वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया है, जिनका इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है इंजीनियरिंग की तरफ, तो व्हाट्स बेटर देन जेईई, तो उनको 9th 10th से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। 9th 10th से अगर 9th से स्टार्ट नहीं किया तो 10th से तो स्टार्ट कर देना ही चाहिए जेई की प्रिपरेशन। एक फायदा मिलता है, 9th 10th में बहुत सारे कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं बिल्डअप होना, और 11th 12th में आते ही 9th 10th जो जेई की प्रिपरेशन नहीं करते, 9th 10th के सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, और फिर 11th 12th में आते हैं, ड्रास्टिक चेंज आता है कि 9th 10th यहाँ पर है, 11th 12th यहाँ पर है। मगर आपने 9th 10th में जेई की प्रिपरेशन करी है तो 9th 10th आपका ये ऐसे चलेगा और 11th 12th यहाँ रहेगा, तो गैप कम होता है। प्लस अगर आपने जेई फाउंडेशन अच्छे से तैयारी करी है किसी अच्छे सर के साथ या अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो 11th 12th के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो वो चैप्टर्स 10th में या फिर 9th में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन 11th 12th जेई से रिलेटेड, मगर उनका बेस तैयार हो जाता है 10th क्लास के अंदर। फिर होता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये सब चीजें 9th में आती हैं, 10th में आती हैं। तो समरी ये है, अगर आपने जेई का मन बना दिया है तो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम 9th 10th। 9th तक ठीक है, मगर 10th से तो आप फिर सीरियस मोड में आपको करना चाहिए। 10th 11th 12th 3 साल मिल जाते हैं और जेई आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। चलो बहुत हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ्स क्या होते हैं। बेसिक सबको पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ पैराबोला शेप में होता है। पैराबोला शेप में होता है। पैराबोला क्या, ये पैराबोला हो गया, ये पैराबोला, या फिर और ये पैराबोला, ठीक है। इस तरह के पैराबोला जिसके अंदर ये वाला पार्ट इसकी जस्ट कॉपी है, ये पार्ट इसकी जस्ट ट्रू कॉपी है। तो ये तो थोड़ा मैंने हैंड ड्रॉ किया, हैंड से ड्रॉ किया, इससे थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं है। नहीं तो ये पैराबोला अगर ये होगा, ये पैराबोला हो गया, ये पैराबोला हो गया, तो ऐसे पैराबोला शेप कहीं भी आ सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अभी देखेंगे क्या फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे बेसिक पैराबोला क्या हो गया, y = x²। ये सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, कोई बताएगा मुझे? किस टाइप की है, याद है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं याद नहीं है सर, यार याद है अब तो। ax² + bx + c, इसके अंदर c क्या हो गया, c0 है, b0 है, b0 c0, सिंपल सी इक्वेशन है, और a = 1 दिख रहा है इसके अंदर। तो किस तरह की इक्वेशन है, y = x², सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है। y = x², a 1 है, b 0 है, c 0 है। तो इसका शेप क्या होगी पैराबोला के, y = x², आपको दिख रहा है। x की कोई भी दो वैल्यूज हैं जो y को सेटिस्फाई करेंगी। देखो आप, +1 -1 y की एक ही वैल्यू आएगी, +2 -2 y की एक ही वैल्यू आएगी, +3 -3, x को आप +3 रखो चाहे -3 रखो, y 9 आएगा। यानी y की तो एक वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू आएंगी। x को 0 रखो, y को 0 रखो, तो किस टाइप का पैराबोला बनेगा ये पैराबोला बनेगा इसका। ये 0 0 हो गया और ये पैराबोला हो गया। तो यूजुअली ये जो पार्ट जो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला होता है। मगर ये पैराबोला क्वाड्रेटिक में जो होती है, एक्सिस क्या होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y = x² इज एन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसकी शेप क्या होती है ग्राफ की, पैराबोला। इसका वर्टेक्स क्या हो गया, 0 0। जब y = x² है तो y एक्सिस पे बनता है, ठीक है। एक छोटा सा हटके, अगर ऐसा पैराबोला होता x = y², क्या बनता, अब y की दो वैल्यूज पे एक x मिलेगा मुझे,
y को +1 -1 रखो तब भी 1, +2 -2 तो 4, +3 -3 9, चाहे 3 रखो चाहे -3 रखो 9 मिलेगा। यानी y की दो वैल्यूज, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, बट ये हमारे अभी स्कोप में नहीं है, ये वाला स्कोप में नहीं है। ये जब आप पैराबोला करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तब आएगा काम, ये अभी हमारे स्कोप में नहीं है। अभी हमारे स्कोप में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन ax² + bx + c x का फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लेफ्ट वाले को y मानते हैं, उधर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देगा, सिंपल से। तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला शेप में होगा। अब वो कोई बड़ा पैराबोला हो सकता है, स्प्रेड हुआ हुआ, कोई स्क्वीज वाला हो सकता है, ऐसा भी तो पैराबोला हो सकता है, यहां से जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग पैराबोला हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इक्वेशन किस टाइप की है। पैराबोला यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ पैराबोला हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये सब अब हम देखेंगे। अभी हमने क्या देखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बेसिक कोई बोलता है आपको क्या ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हम सबने पढ़ चुके हैं, तो आपको बेसिक ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में याद होने चाहिए। अब मेरे को बताओ y इज इक्वल टू -x² का क्या ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये था, y के आगे पूरे फंक्शन के आगे नेगेटिव लग जाता है, तो वो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, या उसको रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये y इज इक्वल टू -x², ये किस टाइप की क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू -x², a क्या हो गया इसमें, a -1, b 0, c 0, इस टाइप की इक्वेशन है y। इसका भी वर्टेक्स क्या है, 0 0, वर्टेक्स जहां पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे जहाँ पे ये इसको जहाँ पे 0 0 हो रहा है वर्टेक्स यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई पैराबोला यहाँ होता तो ये वर्टेक्स होता, ये जो वर्टेक्स होता, ठीक है, ये वर्टेक्स कहलाता। क्लियर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इससे एक बात तो समझ में आ गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू -x², ये बात तो समझ में आ गई कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो पैराबोला की शेप ये होती है, और y इज इक्वल टू -x² होता है तो पैराबोला की शेप ये होती है। ठीक है, दोनों का वर्टेक्स मगर सेम है, ये भी 0 0 है, इसका वर्टेक्स भी 0 0 है। ये क्या हो गया, कॉनकेव अपवर्ड, तो ये कॉनकेव अपवर्ड कब, जब x² का कोफिशिएंट a इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, या फिर a क्या है, पॉजिटिव है। अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी a इज लेस देन 0, या फिर a इज नेगेटिव, तो क्या हो गया, कॉनकेव डाउनवर्ड, याद रहेगा, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो x² का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे मैं एटलीस्ट ये बोल सकता हूं कॉनकेव अपवर्ड होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। क्लियर, a 0 होगा, नहीं, a कभी 0 नहीं होगा, a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, वो क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। याद है हमने पहली कंडीशन करी थी, ax² + bx + c, a cannot be equal to 0, a, b, c are real numbers। क्लियर, अब हम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, जब x -1 करते हैं कहाँ शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। याद है, जब भी x -1 करते हैं कहाँ शिफ्ट होगा, पैराबोला ये क्या था, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 0 0 पे ये, जब x 0 था y भी 0 था।
अब x y कब 0 होगा, जब x इक्वल टू 1 पे, यानी कितना शिफ्ट कर गया मैं, इसी पैराबोला को यहां से शिफ्ट कर दूंगा, ये आ जाएगा, ये 0 0 था, ये क्या हो गया 1 कॉमा 0। तो ये कौन सा पैराबोला है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, y माइनस 0 कॉमा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए क्या ये कॉनकेव अपवर्ड स्माइलिंग पैराबोला स्माइलिंग ये होती है स्माइलिंग पैराबोला। अगर ये x इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता, कॉनकेव डाउनवर्ड यानी रोता हुआ सैड पैराबोला। आपको ये ध्यान रखना है, जब ये पॉजिटिव है स्माइलिंग और नेगेटिव है तो सैड। तो यहाँ पे क्या बेसिकली बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, शिफ्ट हो गया x माइनस 3, तो यहाँ पे 3 कॉमा 0 पे आ जाता, तो ये पैराबोला बनता है, कौन सा बनता, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब y में अगर शिफ्टिंग होती है, y में कुछ चेंज होता है, तो पैराबोला क्या आता है, अप या डाउन चलता है, अप या डाउन चलता है। अब मैं y में चेंज कर रहा हूं, तो कहाँ जाएगा, ये जब माइनस किया है तो अप जाएगा। तो पहले ये क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 0 ये 0। अब x 0 कब हो रहा है, जब मैं y को 1 रखूंगा, ऐसे समझ लो आप। x 0 कब हो रहा है, जब y को 1 रख रहा हूं तो x 0 हो रहा है, ऐसा मतलब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो आप, ये 0 हो रहा है, 0 कॉमा 1। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो आप, y माइनस 1 और ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, स्माइलिंग पैराबोला, कॉनकेव अप, और इसके वर्टेक्स क्या हो गया 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0 यहां बनता ही है। इसका मतलब क्या हो गया, कहां पे शिफ्ट हो गया, ये -2 पे, तो क्या बनता, y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी y प्लस 2 एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 पैराबोला क्या बनता, ये पैराबोला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। y को इधर लाओ +2। क्लियर, ये बेसिक ध्यान रखना है हमको। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 0 0 पे, -1 का ऊपर जाएगा, y प्लस 3 एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है ये y माइनस 3, और यहाँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका वर्टेक्स क्या था 0 कॉमा 0, इसका वर्टेक्स क्या था, यहां से देखूंगा y माइनस थी, तो -3 कॉमा 0। ठीक है, y माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स हो गया 3 कॉमा 0। तो y माइनस ए, तो y माइनस के इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा k कॉमा 0, और पैराबोला क्या होगा, इस तरह का होगा, ये पॉइंट क्या होगा 0 कॉमा k, k पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव होगा तो नीचे। ठीक है, नेक्स्ट, समझ में आ रहा है, ये हमने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन किया था। अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, पैराबोला को हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे मूवमेंट चलता है। अब x, पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसका वर्टेक्स क्या था 0 0। अब -1 से मतलब राइट शिफ्ट हो गया, -1 y में से माइनस किया तो अप शिफ्ट हो गया, तो क्या पैराबोला बनेगा, इसका वर्टेक्स पहले यहाँ था 0 0 पे, अब कहाँ चला गया इसका वर्टेक्स 1 कॉमा 1 पे, तो ये 1 ये इस पॉइंट पे, तो ये पैराबोला बन गया। ठीक है, अब ये नया ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 1 कॉमा 1 पे वर्टेक्स यहाँ आएगा, ये 1 कॉमा 1 है पॉइंट, यहाँ पे 1 कॉमा 1।
क्लियर? y माइनस के इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर कहाँ बनेगा? यहाँ पेज बनेगा, ये क्या हो जाएगा? h कॉमा के। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टेक्स आएगा, h पॉजिटिव है, h नेगेटिव है, k पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट उस बेसिस पे कर लोगे। मगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए ये पैराबोला बन रहा है। अगर ऐसा पैराबोला y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, वर्टेक्स क्या होगा सबसे पहले बताओ? वर्टेक्स 1,2। स्माइलिंग पैराबोला, सैड पैराबोला, ये कॉनकेव डाउन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस हो गया है। इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कॉनकेव डाउनवर्ड। 1,2 कौन सा पॉइंट होगा? ये 1, ये 1 और ये 2 यहाँ पे पॉइंट आया, तो ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया इसका? वर्टेक्स 1,2। क्लियर है? 1,2 पे मैं यहाँ पे 1 रखूंगा और यहाँ पे 2 रखूंगा, तो यहाँ पे 1,2 इसका वर्टेक्स हो रहा है। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताएगा कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड है। ये यहाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी। y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म के अंदर y में से जो माइनस हो रहा है वो बताएगा अप मूवमेंट है डाउन मूवमेंट है, x में से प्लस माइनस हो रहा है तो वो बताएगा लेफ्ट या राइट मूवमेंट है। क्लियर? तो ये चलो इसका बताओ क्या होगा? x माइनस एच इज इक्वल टू एक्स माइनस के, वाई माइनस एच इज इक्वल टू एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, क्या बनेगा? कोई यहाँ बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a कॉमा एच, एक्स के कॉमा एच। तो इसके बेसिस पे आप कुछ भी बना सकते हो। y प्लस 1 का इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या होंगे इसके वर्टेक्स? -1 -3। अपवर्ड या डाउनवर्ड? कॉनकेव अप। ये -1, ये -3, यहाँ कुछ आएगा, ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, इस तरह का बनेगा। क्लियर? नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया, एच और के क्या बताएंगे? इसका वर्टेक्स बताएंगे, मगर ये क्या बनेगा? कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये यहाँ भी बन सकता है। ये क्या हो गए? एच कॉमा के, डिपेंड करेगा। अगर एच भी नेगेटिव है, के भी नेगेटिव है, तब थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स आएगा। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, ये पैराबोला यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, डिपेंड कर। मगर ये कॉनकेव डाउन क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, अब बेसिक देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इसके अंदर क्या वर्टेक्स होंगे? अगर मेरे को ये इक्वेशन दे रखी है तो इसका ग्राफ, ये तो मेरे को फॉर श्योर है कि पैराबोला बनेगा, मगर इसके वर्टेक्स क्या होंगे? ये तो उस फॉर्म में तो दे नहीं रखा। c को इधर ले आओ, y माइनस सी, फिर एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स तो उसको होल स्क्वायर में बन नहीं रहा, तो पहले हमको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका पहले में a, अगर a पॉजिटिव है यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो कॉनकेव अप स्माइलिंग पैराबोला, a नेगेटिव है तो वो सैड पैराबोला या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ध्यान है, याद रहेगा ये। सैड पैराबोला, a पॉजिटिव बंदे हमेशा स्माइलिंग होते हैं, सैड बंदे हमेशा क्या होते हैं? स्माइलिंग नहीं होते, सैड होते हैं। तो नेगेटिव बंदे हमेशा सैड होंगे, इसलिए ये पैराबोला हो गया। फिर बी एक्स इनका रिलेशन बाद में देखेंगे। चलो पहले इसको कन्वर्ट करें इसमें फॉर्म में। y इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, a कॉमन ले लें, a कॉमन ले लिया मैंने। कैसे बनाते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद है? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, याद आया? मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में a
इसके हाफ का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इसके हाफ का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इसका हाफ b बाई 2a, उसका स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ऐड किया तो ये माइनस भी करूंगा, भूल तो नहीं गए, कंप्लीट इतना स्क्वायर है, सिंपल सा। ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 4a स्क्वायर, क्या बना 4a स्क्वायर, 4a तो 4ac माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सा। ये क्या हो गया y, क्लियर है। यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, x माइनस एच वाली फॉर्म मिल रही है, क्या बनाई है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो हमको कुछ फैमिलियर टर्म मिल जाएगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a ए स्क्वायर, ए को मल्टीप्लाई करें y एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको क्या ले सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a स्क्वायर, इसको a से मल्टीप्लाई किया, इसको a से किया, तो मैं यहाँ से a हटा देता हूँ एक, तो ये क्या बन गया 4a बन गया, इसको इधर लेके आएंगे, क्या बना y प्लस बी बाई 4a, a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a, क्या ये फॉर्म आ गई, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर आ गई फॉर्म, y प्लस समथिंग इक्वल टू ए एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, इसको उसमें लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में y माइनस डी अपॉन इक्वल टू ए एक्स माइनस माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, क्या होगा इसका वर्टेक्स, पैराबोला कैसा होगा, a पॉजिटिव है कॉनकेव अपवर्ड स्माइलिंग पैराबोला, a नेगेटिव है सैड पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड, वर्टेक्स क्या होगा इसके, वर्टेक्स क्या हो गए माइनस बी अपॉन 2a एंड d माइनस डी अपॉन 4a, ये इसके वर्टेक्स हो गए। कैसे पैराबोला बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a इक्वल टू a टाइम्स x माइनस माइनस बी अपॉन 2a, अगर a पॉजिटिव है तो ये पैराबोला, इसके ये वर्टेक्स क्या होंगे, ये वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, माइनस बी यानी x कोऑर्डिनेट, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस बी अपॉन 2a, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस डी अपॉन 4a, अब भी याद करो यहीं पर ही क्या वर्टेक्स होंगे, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, कोई भी इक्वेशन है, ये क्या इक्वेशन कौन सी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, यूं बनेगा या फिर उल्टा बनेगा, एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। हेलो हेलो, आ रहा हूं 2 मिनट में ना, सॉरी। क्या पैराबोला, पैराबोला पहले शेप क्या होगी, पैराबोलिक शेप होगी, ये तो क्लियर है, ए पॉजिटिव है कॉनकेव अप होगा मगर इसके वर्टेक्स क्या होंगे, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, प्रूफ भी कर लिया हमने इसका, ठीक है।
तो y -1 लिखा हुआ है, y माइनस b/2a, ये पैराबोला हो गया, इज इक्वल टू a x प्लस d/4a का होल स्क्वायर। ऐसे वर्टेक्स क्या होंगे, a अगर a ग्रेटर देन 0 है तब तो पैराबोला ये बनेगा, अगर a लेस देन 0 है पैराबोला ये बनेगा। अब ये मूव कहीं भी हो सकता है, ये मूव ऐसा नहीं कि यहीं पर ही बनेगा, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट कॉनकेव अप होगा, ये कॉनकेव डाउन होगा, ए से पता चल रहा है। और प्लस मेरे को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए, -b/2a -d/2a, b कोएफिशिएंट ऑफ x, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c कांस्टेंट, d डिस्क्रिमिनेंट, d इज b² -4ac, ये याद है ना, d क्या होता है, b² -4ac। क्लियर? तो कहीं भी अगर मेरे को मिल गया, फॉर एग्जांपल इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 1, तो बताओ मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके क्या पैराबोला होगा, पहले तो ये बताओ, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? कॉनकेव अप, स्माइलिंग पैराबोला, हंसता हुआ पैराबोला। तो पैराबोला, इससे तो मैंने बोल दिया a ग्रेटर देन 0 है। इसके वर्टेक्स क्या होंगे, -b/2a एंड -d/4a। b कितना है 4, a कितना है +2 एंड c कितना है +1। d निकालते हैं, b² -4ac, b² इज 16 -4, a is 2, c is 1, क्या बना 60, दिस इज 8, ये d हो गया। वर्टेक्स क्या हो गया इसके, -b -4/2 × 2 कॉमा -d, d कितना है 8/2 × 2, वर्टेक्स क्या हो गया इसका -1 -2, तो -1 -2 यहाँ वर्टेक्स होगा, तो ये इस तरीके का पैराबोला बनेगा। क्लियर? वर्टेक्स -1 -2, तो मैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन देख के एबीसी की वैल्यू फाइंड करके उसका वर्टेक्स निकाल सकता हूँ, प्लस पैराबोला ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं अब इक्वेशन में यहाँ तक तो आ गए। अगर ये आपको कहीं दिख रहा है, इसकी ये इक्वेशन दे रखी है कोऑर्डिनेट इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x² -4x प्लस a, तो इसकी हेल्प से मैं पूरा पैराबोला ड्रॉ कर सकता हूँ। a बताएगा कॉनकेव अप या डाउन, और a b c की हेल्प से मैं वर्टेक्स निकाल सकता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज देखा कितना यूज आ रहा है, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। समरी, फिर एक और चीज देखते हैं इसके अंदर, एक छोटी सी चीज है, अगर y इज इक्वल टू 2x² 2x जनरिक ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, अभी मैं मान रहा हूं a इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, ग्राफ क्या आएगा इसका, समवॉट लाइक दिस, है ना, डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव वर्टेक्स क्या होगा, मगर ये श्योर है कॉनकेव अप होगा। ये पॉइंट कौन सा होगा, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे x 0 हो रहा है, तो अगर x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो y इक्वल टू कितना मिल रहा है, c मिल रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 0, c। तो जहां पे पैराबोला y एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट क्या हो गया 0, c। तो c क्या बताता है, c बताता है y एक्सिस के इंटरसेप्ट। आई बात समझ में? अगर पैराबोला ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया -1 0, -1 से पैराबोला पास होगा, तो पैराबोला कहां से पास होगा, यहां से तो पास होना ही होना है 0, -1 से। अब वो पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, डिपेंड करता है कि बाकी अलग वैल्यूज क्या हैं, बट ये श्योर है
0, -1 से तो पास होगा ही होगा। ठीक है, बेसिक कुछ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोला, क्लियर है पैराबोला होता है। इससे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -b/2 है, -d/4 है। इसके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, इफ a इज ग्रेटर देन 0 पैराबोला इज कॉन्केव अपवर्ड्स। बहुत अच्छे से किया हमने यहाँ समरी। a लेस देन 0 पैराबोला इज कॉन्केव डाउनवर्ड। पैराबोला इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0, c से वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वहां से क्रॉस करेगा। x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विथ x एक्सिस आर द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx इक्वल टू 0। fx इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, जहां से पैराबोला x एक्सिस को कट कर रहा है। एंड दिस रूट्स कैन बी, hence parabola may or may not intersect the x-axis at the real points। क्या कहने का मतलब है इसका, अगर ये कोई पैराबोला है, ऐसा पैराबोला जा रहा है, कहाँ कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, y इक्वल टू 0 हो रहा है। तो आप याद है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो क्या हो रहा है y इक्वल टू 0 कब, जब x इज इक्वल टू अल्फा। देख लो, जब x अल्फा है तो y 0 है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, अल्फा कॉमा 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, बीटा कॉमा 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स। x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। जब y इक्वल टू 0 होता है x इक्वल टू अल्फा हो रहा है, और y इक्वल टू 0 कब हो रहा है, जब x इक्वल टू बीटा हो रहा है। और y क्या है, एफ एक्स है। अगर कोई फंक्शन किसी x की वैल्यू पे 0 हो रहा है तो मतलब x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा आर द रूट्स ऑफ दैट फंक्शन। तो ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हो गए, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विथ x एक्सिस आर द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx इक्वल टू 0। Hence parabola may or may not intersect x axis at the real points। जो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हो सकती हैं, रियल में क्या हो सकती हैं, इक्वल अनइक्वल हो सकती है, या फिर वो इमेजिनरी रूट्स हो सकती हैं। इमेजिनरी रूट्स कब होंगी, ये पैराबोला बन रहा है, कहीं कट कर रहा है, ये पैराबोला यहाँ से बढ़ता जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, मगर एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं कर रहा। मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है इसका मतलब, या इसका मतलब रियल रूट्स नहीं है इसकी, रियल रूट्स नहीं है इसकी, यानी ये इमेजिनरी रूट्स हैं। रियल रूट्स होती है तो यहाँ कट करता। अब इस पैराबोला देख के मैं क्या समझ रहा हूँ, एक तो a ग्रेटर देन 0 है, दूसरी बात रियल रूट्स नहीं है मगर क्वाड्रेटिक तो है। रियल रूट्स कब नहीं होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0। तो ये पैराबोला चाहे यहाँ आ जाए चाहे यूं हो जाए, इससे मैं ये इन्फ्रेंस तो निकाल सकता हूं, अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा, तो फॉर श्योर कॉन्केविटी की वजह से मैं कॉन्केव कैसे अप एंड डाउन है, a ग्रेटर देन 0 होगा, और d अगर लेस देन 0 है तो इसकी ये विल नेवर एवर कट द एक्स एक्सिस, ये हमेशा अबव एक्स एक्सिस रहेगा। देखो एक्स एक्सिस से अबव रहेगा, ठीक है। यही पैराबोला जब d लेस देन 0 है और a भी लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स मगर a नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्केव डाउन। क्या ये ऐसा बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कट कर रहा है, ये रूट्स आ रही हैं इसकी, इसका मतलब d ग्रेटर देन लेस देन 0 नहीं है, d ग्रेटर देन 0 है। तो क्या पैराबोला बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का। इससे क्या, a से क्या पता चल रहा है, कॉन्केव डाउन, d लेस देन 0 है, इट विल नेवर एवर कट x एक्सिस, टच ही नहीं करेगा। कट क्या, इतना पास भी जा सकता है मगर टच नहीं करेगा। ये कोई दूसरा पैराबोला हो सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पैराबोला यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मगर इन सारे पैराबोला में दो कॉमन फैक्टर हैं, d लेस देन 0, a लेस देन 0।
ए और डी से मेरे को ये तो समझ में आया, ए से कॉन्केविटी पता चलती है और डी से रूट्स उसके रियल हैं इमेजिनरी हैं। अब चलो मेरे को बताओ, ए ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 है। सोचो सोचो, डी इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, इक्वल रूट्स। क्या होती है, सिमिलर रूट्स। और सिमिलर रूट इसका मतलब किस तरह का ग्राफ बनेगा, ए तो मेरे को बता रहा है कॉन्केव अप, तो ये ग्राफ इक्वल रूट्स ये यहाँ पे टच करेगा, तो ये अल्फा बीटा सेम आ गई, यही वर्टेक्स यही इसके रूट्स हो गई। क्या इसका वर्टेक्स होगा, माइनस b/2a, और ये क्या हो रहा है 0, यानी माइनस d अपॉन 4a 0 हो रहा है। a तो 0 नहीं है तो माइनस d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। तो हमारे रूट्स के लॉजिक से भी आ रहा है, नेचर ऑफ रूट्स है, d इक्वल टू 0 होता है, इक्वल रूट्स तो इक्वल, इसकी क्या रूट्स हो गई, माइनस b/2a माइनस b/2a। हमने किया था माइनस b/2a माइनस b/2a, दो रूट्स होंगे, ये भी बता रहा है। अगर a लेस देन 0 होता और d इक्वल टू 0, लेस देन मतलब कॉन्केव डाउन, तो पैराबोला इस तरीके का होता, या फिर कहीं भी हो सकता था, मगर ये टच करेगा, ठीक है, ये टच करेगा या फिर यहाँ आएगा, कहीं भी होगा डिपेंडिंग, मगर होगा इस तरह का, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा, इसका मतलब रूट्स क्या हो गए, इसका मतलब सिमिलर रूट्स। इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलर और इक्वल रूट्स, ठीक है। डी इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन 0 कॉन्केविटी बताएगा, डी की वजह से हमको रूट्स पता चलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स याद आया, डी ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स, डी इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स, डी लेस देन 0 क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। अब बताओ मुझे, ए ग्रेटर देन 0, डी, बताओ बताओ इसका क्या बनेगा, इसका ग्राफ बताओ, डी इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बताओ, ए लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, ग्राफ बनाओ तीनों के, रफ ग्राफ बनाने हैं। ए लेस देन 0 पता है कॉनकेव नीचे होगा, डी ग्रेटर देन 0 यानी दो रूट्स आएंगे आएंगे, किस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ, या फिर इस तरह का, या फिर ये बढ़ेगा इस तरह का ग्राफ। इसके अंदर क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन 0 कॉनकेव अप, डी लेस देन 0 डी नेगेटिव है, यानी इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ या इस तरह का ग्राफ, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, ना टच करेगा। और डी लेस देन 0 इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी हैं, रियल एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है इसके रूट्स, क्लियर। और ए ये होगा, ए लेस देन 0, ये लेस देन 0 और डी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, कैसा ग्राफ बनेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को मगर कॉन्केव डाउन या अप, ए नेगेटिव है तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, क्लियर, समझ में आया। डी की हेल्प से रूट्स रियल इमेजिनरी इक्वल, ए की हेल्प से कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, और पैराबोला के वर्टेक्स क्या होते हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो क्या होगा, वर्टेक्स क्या होंगे इसके, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। इसके ग्राफ का शेप क्या होगा, पैराबोला, कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन डिपेंडिंग अपॉन ए ग्रेटर देन 0 कॉन्केव अप, ए लेस देन 0 कॉन्केव डाउन। डी से क्या मिलेगा, डी पॉजिटिव है तो रियल रूट्स, नेचर रूट्स को रिवाइज करो समझ में आएगा, डी इक्वल टू 0 है इक्वल रूट्स, और नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स।
ठीक है, इसके अंदर अभी हम किस कंडीशन पे काम कर रहे हैं, ए बी सी बिलोंग टू रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 लिया है। ए इक्वल टू 0 जैसे कर दूंगा ये पैराबोला नहीं स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि फिर वो लीनियर इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। आया समझ में, बेसिक आया समझ में। अब हम इसके, आपको अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आप इससे डोमेन, रेंज, लोकेशन ऑफ रूट्स, उन सब के क्वेश्चंस, फिर आप उनके कंसेप्ट समझ के उनके क्वेश्चंस करना सीख जाओगे। मगर ये बेसिक कंसेप्ट सारा समझ में आना चाहिए, और ये सब इंटर रिलेटेड है। हमने पहले विदाउट ग्राफ देखा था, डी के बेसिस पे हम क्या पता लगाते थे, नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होंगे। हम आपने एक और चीज पता लगाई, ए के बेसिस पे कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है, वो बताया। ए और डी के कॉम्बिनेशन से मैं एक रफ एग्जैक्ट पैराबोला बता सकता हूं। अगर मुझे ये तीन चीज पता है, ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डी पॉजिटिव नेगेटिव 0 है, और इसके वर्टेक्स क्या है, ये तीन चीज आते ही मैं बता सकता हूं ग्राफ कैसा बनेगा। क्लियर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। ठीक है, इसका ग्राफ क्या बनेगा मेरे को बताओ, चलो देख के बताओ। कॉनकेव अप, क्योंकि x का कोएफिशिएंट ऊपर है। d क्या है इसका, b स्क्वायर, b निकालो, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 5, क्या बना ये 9 प्लस 20 यानी 29। डी क्या बना, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 29। डी क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, रियल रूट्स आएंगे इसका। तो क्या ग्राफ बनेगा इसका, कैसा ग्राफ बनेगा, और इसके वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स निकाल लो। मैं एग्जैक्ट ये भी बता सकता हूँ, वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। चलो पुट करो, माइनस बी कितना है, माइनस थ्री अपॉन 2 इंटू 1 कॉमा, डी कितना है 29 माइनस 29 अपॉन 4 इंटू 1। तो क्या वर्टेक्स हुआ इसका, 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस 29 अपॉन 4। तो 3 अपॉन 2 1.5, 29 अपॉन 4 7.25। तो 3 अपॉन 2 यहाँ कहीं आया x माइनस 7.1, यहाँ कहीं आएगा माइनस 7.1। तो यहाँ इसका वर्टेक्स होगा। रूट्स रियल है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव कॉनकेव अप, तो ये पैराबोला यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है, ये यहाँ से कट करेगा। तो एक रूट ये बीटा हो गई, एक रूट अल्फा हो गई। तो आपको अब देखना कि रूट अपोजिट है या सेम है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5, नेगेटिव है। तो एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव होता प्रोडक्ट, दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव, यानी एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक रूट तो नेगेटिव होगा ही होगा, जो एक्स एक्सिस के इधर होगा एक उधर होगा। और ये पॉइंट कौन सा हो गया, 3/2 कॉमा माइनस 29/4। मैंने पूरा पैराबोला बना दिया। और ये कौन सा, ये पॉइंट कौन सा होगा, वाई एक्सिस को कहां से कट करता है, 0, c। c कितना है, -5। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0, -5। तो मैंने इस पैराबोला की पूरी कहानी लिख दी। बस रूट्स निकालनी है, वो रूट्स भी आप निकाल सकते हो। ये 3, 2 माइनस 29, ये पॉइंट होगा 0, -5। ये पॉइंट 7 पॉइंट समथिंग, ये पॉइंट, ये अल्फा और ये बीटा। रूट्स निकाल सकते हो इसके, सम ऑफ द रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, उसके बेसिस पे आप आराम से रूट्स भी फाइंड कर सकते हो। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a माइनस b माइनस प्लस माइनस करके उसके आप रूट्स भी फाइंड कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, समझ में आया बेसिक। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से चालू किया था हमने, तो कहां तक आ गए थे, y माइनस एच इक्वल टू a टाइम्स x माइनस k का होल स्क्वायर, उसके फिर पैराबोला बनाया हमने। ठीक है, चलो आप यहां तक करो, पढ़ो अच्छे से समझो, बेसिक उतारो दिमाग में कि वाई ग्राफ क्या होता है। देखो ग्राफ की हेल्प से कितनी चीजें मिल गई हमको। मेरे को वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मैं उसकी ग्राफ से इमीडिएटली ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। आपको वर्टेक्स कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, ए की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डी की प्रॉपर्टी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो उससे आपको पता चलेगा रूट्स इमेजिनरी होंगी तो एक्स एक्सिस के अबव होगा या बिलो होगा। अगर इक्वल डी इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को टच करेगा, और अगर d इज ग्रेटर देन 0 एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स होंगे वो उसकी दो रूट्स रियल रूट्स होंगी, दो रियल रूट्स होंगी। आए समझ में? इसको देखो, समझो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स को अपडेट करो और फिर बार बार रिवाइज करो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डोमेन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो कैसे करते हैं, उन सब के अंदर यही नॉलेज काम आएगी। बस उसके बेसिस पे हम फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे। उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स वो देखेंगे, और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली आपको अच्छे समझ में आएगा। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। कहीं भी अगर आप स्टक कर रहे हो, आप हमको रीच आउट कर सकते हो इन डिटेल्स के ऊपर, या फिर आप कमेंट्स में आप अपने डाउट डाल सकते हो। चलो टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।